वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को जहां छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने आपको बताया था कि कितने प्रकार से हम कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को। तो दो प्रकार के सॉल्यूशन हमने डिफाइन कर लिए थे। पहला जो हमने डिफाइन किया था वो था आपका मास परसेंटेज, जिसे हम W बाई डब्ल्यू भी कहते हैं। दूसरा था वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं। इसी तरीके से उनमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिसके बेस पर आपके न्यूमेरिकल्स अक्सर पूछे जाते हैं, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपका एक पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म, जिसे पार्ट्स पर मिलियन कहा जाता है। पार्ट्स पर मिलियन। अब इसका मतलब आप समझिए क्या चीज है। मिलियन, 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? 1 मिलियन और 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। इसका मतलब आपके पास कोई ऐसी कोई स्पीशीज है जिसमें जो 10 लाख की क्वांटिटी कंटेन कर रहा है खुद में, और उसमें से एक पार्ट जो होगा, उस 10 लाख में से जो एक पार्ट होगा, उस पार्ट को उस 10 लाख में हम पार्ट्स पर मिलियन की डेफिनेशन कहेंगे। इसका मतलब अगर हमें पार्ट्स पर मिलियन निकालना है, PPM अगर किसी भी सॉल्यूशन का निकालना है तो हम कैसे उसका लिखेंगे? इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ, जिस चीज का हमें निकालना है, ऑफ द कंपोनेंट, उसको हम एक कंपोनेंट मान लेते हैं, अपॉन टोटल नंबर। किस चीज के टोटल नंबर? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ऑल द कंपोनेंट्स किसमें? ऑफ सॉल्यूशन, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो 10⁻⁶ है, ये पार्ट्स पर मिलियन वाले पोर्शन को बाकियों से अलग करता है, और इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? PPM किसी भी क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका इसी सीरीज में आता है कंसंट्रेशन टर्म, उसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है, आपने शायद इस बारे में सुना हो, तो आज हम इसको पढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन जो होता है, इसका जो नॉर्मल सिंबल होता है वो होता है इस तरीके से कुछ। इसको हम जाई बोलते हैं, या इसको हम जीटा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? जेटा। आप इसकी स्पेलिंग कैसे भी लिख सकते हैं, जेटा, जेटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम जाई भी बोलते हैं और जीटा भी बोला जा सकता है। अब मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का निकालने के लिए हमारे पास एक चीज का ज्ञान बहुत जरूरी है, वो है मोल्स का। क्योंकि मोल बोला है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, और नंबर ऑफ मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मास अपॉन मोलर मास करके हम लोग क्या करेंगे? उसको निकालेंगे। हम इसको लिख सकते W/m भी लिख सकते हैं। ये मास और वो मोलर मास उसी सेम कंपोनेंट का जिसका हमें मोल निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा 10 ग्राम ऑफ 10 ग्राम ऑफ NaCl, NaOH, ओके। 10 ग्राम ऑफ NaOH ऐड किया गया, एडेड 10 ग्राम ऑफ NaOH एडेड टू 60 ग्राम ऑफ H2O। ये आपके पास एक क्वेश्चन है और आपको इसके बारे में पता करना है कि इसका नंबर ऑफ मोल कैसे फाइंड आउट करना है। अभी हम नंबर ऑफ मोल के बारे में पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालना सीखेंगे, उसके बाद ही हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकेंगे। उसके बाद हम दोबारा से मोल फ्रैक्शन में आएंगे कि कैसे निकाला जाता है। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आपको पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा। 10 ग्राम NaOH का हमने ऐड किया है 60 ग्राम वाटर में। पहले हम लोग क्या करते हैं? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। 60 ग्राम इसमें पहले से क्या रखा गया है? 60 ग्राम H2O दिया गया है, और इसमें हमने क्या ऐड किया है? 10 ग्राम NaOH। आप जानते हैं जिससे डाला जाता है उसको B कहते हैं, और जिसमें डाला जाता है उसको A कहते हैं। B का मतलब होता है सॉल्यूट, और A का मतलब क्या है आपका यहाँ पे? सॉल्वेंट। अब आपको जब इतना चीज क्लैरिफाई हो चुका है तो आप इसकी वैल्यूज पुट कीजिए। यहाँ पर आपको W की वैल्यू क्या मिल रही है? WB, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना ऐड कर रहे हैं हम लोग? 10 ग्राम। वेरी गुड। और उसके अलावा WA, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना ऐड कर रहे हैं? 60 ग्राम। अब हमें चाहिए, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो मास तो निकल गया दोनों का, अब दोनों का मोलर मास भी चाहिए। तो WB का मोलर मास MB कहलाएगा, और MB क्या है? NaOH के बराबर। और हम जानते हैं NaOH का
NaOH के जब हम लोग MB पूरी तरीके से वैल्यू पुट करते हैं क्या निकलता है, Na का होता है आपका कितना 23, ऑक्सीजन आपका 16 और हाइड्रोजन आपका 1, 23 24, 24 में 6 ऐड किया 30 एंड 30 में 10 ऐड किया 40, इट कम्स अप टू 40, ये 40 हो जाता है। इसी तरीके से WA अगर हमने मास ऑफ सॉल्वेंट निकाला है तो इसी तरीके से मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे MA, और वो किसके बराबर है H2, देखिए MaH2 है, तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन 16, इट विल कम टू 18। अब हमारे पास WB है, WA, MB है और MA भी है, तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब आप नंबर ऑफ मोल्स किसी का भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसके लिए निकालें, चलो पहले हम निकाल लेते हैं सॉल्यूट के लिए, इसका मतलब इंडिकेट करते हैं इसको NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हम क्या करेंगे सॉरी, सॉल्यूट का मोल निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट मीन्स WB अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB। तो ये कैसे निकल आएगा, WB की वैल्यू है 10 एंड MB की वैल्यू कितनी निकल के आई है 40, और आप इसको जब निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी इसकी वही आपकी वैल्यू कहलाएगी नंबर ऑफ मोल्स। कितने आएगी, इसको 0.0 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 2 8 9 10 1 4 5 20, 0.25 मोल, ये आपकी वैल्यू निकल आई है सॉल्यूट के लिए। इसी तरीके से अगर मैं सॉल्वेंट के लिए निकालना चाहूंगा तो कैसे लिखेंगे, Na, और ये कैसे निकल के आएगा, WA अपॉन MA। WA कितनी वैल्यू दे रखी है, WA की वैल्यू है 60 एंड MA की वैल्यू कितनी है 18, 3 2 6, 3 6 18, 2 3 6, 2 1 2 0 एंड ये इट कम्स अप टू 3.33 मोल्स। ओके, 3.33 मोल निकल के आ गया है इसका। तो अब आप जान चुके हैं यहाँ पर कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स अब निकालना सीख लिया है तो अब हम वापस किस में आएंगे, मोल फ्रैक्शन में। तो मोल फ्रैक्शन की जो फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला मीन जाई का फॉर्मूला जो होता है, अगर मैं जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो B, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो A, और दोनों का फॉर्मूला कैसे होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका निकालना चाहते हैं, सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स है उससे कर देंगे उसको डिवाइड। इसी तरीके से अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, जो एग्जांपल हमने भी यहाँ पे पढ़ा है इसी एग्जांपल को यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का दूसरा फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, दैट इज NB, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे Na प्लस NB। इसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे लिखेंगे, Na अपॉन Na प्लस NB, और इस तरीके से आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया और जिसकी वजह से आप मोल फ्रैक्शन वैल्यू पुट कर सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। अब आप जानते हैं ऊपर हम लोगों ने जो क्वेश्चन देखा था उस क्वेश्चन को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे कि 10 ग्राम ऑफ NaOH एडेड इन 60 ग्राम ऑफ वाटर, और आपसे पूछा गया है फाइंड दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसी में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा गया, और सॉल्यूट यहाँ पे कौन सा है, आप जानते हैं सॉल्यूट क्या चीज है, NaOH, और सॉल्वेंट यहाँ पे क्या था, वाटर। तो इसका मतलब हमें NaOH के लिए मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है, देखो सॉल्यूट के लिए दैट इज इक्वल्स टू जाई बी के लिए सॉल्यूट अब क्या है NaOH, तो NaOH यहाँ पुट करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स NB की वैल्यू कितनी आई थी आप जानते हैं, NB की वैल्यू देखिए यहाँ पे आपने 0.25 निकाली थी, तो NB की वैल्यू 0.25 पुट करेंगे। इसी तरीके से Na की वैल्यू देखिए, क्योंकि Na टोटल नंबर ऑफ मोल्स है Na प्लस NB, तो Na की वैल्यू कितनी आई आपकी बेटा 3.33 प्लस NB की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, NB की वैल्यू 0.25, और इसके बाद सॉल्व करने के बाद आपका कितना आएगा 0.25 अपॉन 3.33 0.25 का ऐड कर दो 5 6 7 8 3 4 5 एंड 3.58 वैल्यू निकलेगी, और इसके बाद आप जिसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, क्योंकि मोल ऊपर भी है और मोल की क्वांटिटी नीचे भी, तो मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगी। फॉर एग्जांपल x मोल, x आ गई इसकी वैल्यू। ओके, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, इट इज यूनिटलेस, क्योंकि इनकी यूनिट जो है आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, इसीलिए मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिटलेस होती है। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था, वैसे वाइवा में कई बार पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको बताना जरूरी समझता हूँ।
अभी आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन निकालना सीखा कि किस तरीके से मोल फ्रैक्शन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको आप कोशिश करें इसका मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सॉल्यूशन चैप्टर में ये इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है 40 ग्राम ऑफ NaCl एडेड टू 120 ग्राम ऑफ, चलिए वाटर ले लीजिए अभी के लिए। ओके, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है और आपको मुझे क्या क्या चीज़ इसमें आपको फाइंड आउट करनी है। आपको पहले से फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा आपको पता करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तीसरा आपको यहाँ पे क्या पता करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये सारे के सारे आपको फाइंड आउट करने हैं और इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी वैल्यूज कितनी आई। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए, ये 2 टॉपिक जो आपको आज क्लियर किए हैं। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।